आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, मतलब पेंजिनवाद आखिरकार थ्योरी क्या है। तो देखिए, वैसे तो अपन बोल सकते हैं कि जो पेनजेनेसिस जो थ्योरी है, पेंजिनवाद, इसको दिया था डार्विन ने। तो देखते हैं क्या है ये थ्योरी। डार्विन की बहुत सारी क्या हुई, जो डार्विनवाद था उसकी क्या हुई, आलोचना हुई थी। जो अपन ने पढ़ चुके हैं डार्विनवाद क्या है, डार्विन की जो क्रिटिसिज्म क्या थी, आलोचनाएं क्या थी। आलोचनाएं हुई तो उसके कारण क्या हुआ, डार्विन ने उस सिद्धांत, जो अपना सिद्धांत था डार्विनवाद, उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को क्या किया, सुधारने का प्रयास किया। इसी आधार पर इसको क्या नाम दे दिया, पेंजिनवाद नाम दे दिया। तो पेंजिनवाद थ्योरी कब दी गई थी, 1968 के अंदर पेंजिनवाद थ्योरी है ये दी गई थी। किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि आखिरकार पेंजिनवाद जो थ्योरी है ये आखिरकार है क्या। तो देखिए डार्विन ने क्या बोला। डार्विन ने कहा कि शरीर में सभी जो सोमेटिक सेल्स होती है वो क्या करती है, अपनी छोटी छोटी कॉपीज होती है ना, वो बना लेती है, और वो कॉपीज बना के फिर क्या करती है, ब्लड में मुक्त कर देती है उन कॉपीज को। कौन, सोमेटिक सेल्स होती है, जिनको डार्विन ने क्या नाम दे दिया, पेंजेन नाम दे दिया, या जेम्यूलस इनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पेंजेन या जेम्यूल, इनको क्या दे दिया, नाम दे दिया। किनको, जो सोमेटिक सेल्स थी, वो सेल्स अपनी जो कॉपियां बना रही थी और ब्लड में जो मुक्त कर रही थी, तो जो कॉपी ब्लड में मुक्त हो रही है ना, उनको नाम क्या दे दिया, पेंजेन या जेम्यूल, उनको नाम दे दिया। अब फिर क्या हुआ, अब ये जो पेंजेन थे, जो जेम्यूल्स थे, ये क्या होंगे, आगे जो गोनेड होगा, ऐसा डार्विन ने कहा था कि गोनेड में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होके जो गेमेट का फॉर्मेशन होगा और गेमेट की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे, मतलब उसके अंदर भाग ले लेंगे। फिर क्या होगा, फिर इन्होंने बोला कि जितने भी जो जो गेमेट थे, मतलब प्रत्येक जितने भी गेमेट बने हैं उनमें उपस्थित जो पेंजेन होंगे वो क्या करेंगे, विशिष्ट संरचनाओं का फॉर्मेशन करेंगे, और उनको जो संरचनाएं होगी उनका फॉर्मेशन करेंगे, और उनको क्या करेंगे, रेगुलेट करते हैं। मतलब इन्होंने ये बोल दिया कि जो ओवरऑल इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने बोला कि शरीर में जो सोमेटिक सेल्स होती है वो क्या करेगी, छोटी छोटी अपनी कॉपीज बनाएगी, और उन कॉपीज को क्या करेगी, वो ब्लड के अंदर मुक्त कर देगी, जिनको क्या नाम दे दिया, जेम्यूल नाम दे दिया। फिर ये जेम्यूल्स क्या होगी, गोनेड के अंदर जाके क्या हो जाएगी, गोनेड के अंदर जाके इकट्ठी हो जाएगी, और वहां इकट्ठी होकर जो गेमेट्स होगा उनका क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगी, या उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो गेमेट बनेंगे उनकी स्ट्रक्चर में क्या लेगी, संरचना में क्या लेगी, भाग लेगी। फिर ये जो गेमेट्स होंगे, ये जो गोनेड्स में प्रेजेंट जो गेमेट्स है, ये गेमेट्स क्या करेंगे, जो एक एक जो पेंजिन होगी वो विशिष्ट संरचनाओं का फॉर्मेशन करेगी और इनको रेगुलेट करेगी। इस आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है टोटल, और इनका ये कहना है कि जो सोमेटिक सेल्स में जो उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं होती है ना, वो किसके कारण होती है, पेंजेन के माध्यम से जर्म सेल होती है, जनन जो कोशिकाएं होती है उनमें चली जाती है, जो आगे जाके वंशागत हो जाती है। इनका बस ये इतना ही बोलना है कि सोमेटिक जो सेल्स होती है उनके द्वारा जो पेंजेन्स होती है, जिनको उन्होंने क्या दे दिया, जो पेंजेन नाम दिया था, वो क्या करती है, जर्म सेल में चली जाएगी, और वो आगे जर्म सेल में जाके गोनेड्स के द्वारा जर्म सेल्स में चली जाएगी, और वहां से वो क्या कर लेगी, आगे वंशागत हो जाएगी। लेकिन जो भी अपन ने पढ़ा, ये सारी की सारी चीजें उनके जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार ये चीजें गलत है। मतलब ये जो प्रमाण उन्होंने दिया, ये प्रमाण करने में वो असफल रहे। मतलब ये थ्योरी ओनली फॉर अपने सिलेबस के अंदर भर दिए। बस अपन को याद रखना है कि ये थ्योरी क्या दी थी उन्होंने, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है ये। तो ये थ्योरी ऑफ पेंजिनवाद थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।